प्रणाम भारत के तमाम दर्शक भाइयों बहनें एवं प्यारे प्यारे बच्चों को भी सतीश चंद्र राव का ढेर सारा शुभकामना। मेरा शुभकामना है कि आप सपरिवार स्वास्थ्य और शांति को प्राप्त करें, क्योंकि यही जीवन का आधार है। आज आपके पास सब कुछ है किंतु स्वास्थ्य और शांति नहीं है। इसे प्राप्त करने का भी आपने अथक प्रयास किया होगा किंतु सफलता आपको मिला नहीं, जिसके चलते आज भयानक भयानक बीमारियों से आप ग्रसित होते जा रहे हैं। पहले कैंसर, एड्स, अभी कोरोना वायरस, आगे तो इससे भी भयानक बीमारियां आप पर आक्रमण करेगा। यदि आप स्वास्थ्य और शांति को नहीं प्राप्त कर पाए तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे? यही जानकारी लेकर के ही तो मैं 12वां एपिसोड के साथ आपके बीच में आया हूं। किंतु स्वस्थ मन स्वस्थ तन में ही रहता है। बीमार तन में, जर्जर तन में नहीं रहता है। वह तन को त्याग देता है, जिसे हम लोग मृत्यु कहते हैं। इसीलिए मन के साथ साथ तन को भी स्वस्थ रखना ही पड़ेगा। तन को स्वस्थ रखने के पहले आप तन के विषय में पहले जान लें, अपना शरीर के विषय में जान लें, उसके बनावट के विषय में जान लें। आपका शरीर 32 लाख सेल, 72,000 नाड़ियां, 230 जोड़ और 400 मांसपेशियों का एक समूह है और इसे ब्रेन का 70 लाख सेल संचालित करता है। जब ये कमजोर पड़ता है, आप बीमार पड़ते हैं और बीमार शरीर अपने शरीर का गंदगी को, टॉक्सिन मैटर को नहीं निकाल पाता है, जो जोड़ों में ही आपका जमा हो जाता है। जोड़ कड़ा हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है, श्वास बंद हो जाता है, आपकी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए आप बहुत सा उपाय तो कर ही रहे हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक, दौड़ लगाना, खेल कूद करना, दंड बैठक करना, जिम जाना, खेती बाड़ी का काम करना, घर गृहस्थी का काम करना। किंतु ये सब करने वाले भी बीमार हैं, यानी इन क्रियाओं से आप पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर पाए। यदि आपको शरीर को पूर्ण स्वस्थ बनाना है तो इसके साथ आपको आसन प्राणायाम को ही जोड़ना पड़ेगा। आसन प्राणायाम एक ऐसा आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपके शरीर के सभी जोड़ों को चलाकर, संपूर्ण गंदगी को बाहर निकालकर आपको संपूर्ण स्वस्थ बना देता है। पहले आप आसन के विषय में जानें। आसन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कठिन योग, जिसे हम लोग हठ योग भी कहते हैं। इसका आविष्कारक भगवान शिव जी थे। इसे स्वस्थ व्यक्ति तो कर सकता है, अस्वस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता है, बीमार व्यक्ति नहीं कर सकता है और उसे करना भी नहीं चाहिए। इसीलिए इसका विकल्प में भगवान कृष्ण ने आपको एक सूक्ष्म आसन, सरल आसन के रूप में दिए हैं, जिसे हर कोई कर सकता है। बीमार, बूढ़े, महिला, बच्चे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सूक्ष्म आसन 3 भागों में है। पहला है गति योग, यह खड़ा होकर किया जाता है। गति योग से अपंग अंगों को भी गति मिल जाता है, यानी अपंग अंग भी स्वस्थ हो जाता है। कौन कौन अपंग अंग? मंद बुद्धि, लकवाग्रस्त, पोलियोग्रस्त इत्यादि इत्यादि। दूसरा है दंडासन में बैठ के 230 जोड़ों को चला के संपूर्ण गंदगी को बाहर निकाल करके निरोग बन जाना। और तीसरा है विशेष बीमारी के लिए विशेष आसन। आज के दिन में डायबिटीज को विशेष बीमारी माना गया है, जिसे आप शुगर, मधुमेह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बीमारी नहीं, ये बीमारी की जननी है। इसी से सारा बीमारियां होता है। और ये होता है थायराइड, मोटापा, गैस संबंधी बीमारियों से। इसी से सारा बीमारियां होता है और ये होता है थायराइड, मोटापा,
गैस संबंधी बीमारियों से। आइए हम लोग डायबिटीज के लिए विशेष आसन है मंडूकासन, थायराइड के लिए विशेष आसन है सिंहासन, गैस संबंधी बीमारी के लिए विशेष आसन है शशांक आसन, पवनमुक्तासन इत्यादि से आप शरीर को तो स्वस्थ बना पाएंगे। किंतु यदि स्वस्थ शरीर में यदि प्राणतत्व नहीं होगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। प्राणतत्व हम लोग वातावरण से लेते हैं। आज वातावरण में ही प्रदूषण के चलते प्राणतत्व कम हो गया है, जिसके चलते हम लोग बीमार पड़ते हैं। यदि ऐसे वातावरण में भी आपको स्वस्थ होकर जीना है, आपको प्राणायाम का ही सहारा लेना होगा। और ये 7 भागों में है। पहला नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिस नाक से श्वास लेंगे उसी से छोड़ेंगे। दूसरा है भर्त्रिका प्राणायाम, दोनों नाकों से श्वास लेंगे दोनों से छोड़ेंगे। इसी का दूसरा भाग है श्वास को लेकर अंदर ही रोके रखेंगे जब तक आप रोक सकें। जब नहीं रोक सकेंगे तो आस्ते आस्ते बाहर निकाल देंगे। इस क्रिया से कैंसर की गांठें, हार्ट ब्लॉकेज ठीक हो जाएगा। तब है उज्जयी प्राणायाम, यह थायराइड का बीमारी को ठीक करेगा। साथ ही गाना बजना करने वाले के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। तब है महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम के माध्यम से जरूरत भर ऑक्सीजन प्राप्त कर आप आयु भर स्वस्थ होकर जी पाएंगे। उसके बाद है कपालभाति प्राणायाम। ये भी प्राणायाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक ऐसा प्राणायाम है जो आसन प्राणायाम दोनों एक साथ हो जाता है। जब आप झटके से पेट को अंदर करते हैं तो ये आसन हो जाता है। ये आपके पाचन संस्था को स्वस्थ बनाता है, पेंक्रियाज को स्वस्थ बना करके डायबिटीज से आपको मुक्त करता है, प्रोस्टेट को स्वस्थ बना करके आपको पेशाब की बीमारी से मुक्त करता है। इसलिए इसे भी 15 मिनट तक करना चाहिए। अब सबसे अंतिम प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। ये ब्रेन संबंधी बीमारियों से मुक्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। पहले ये जाने कि ब्रेन संबंधी बीमारी क्या क्या आपको है। पहला है याददाश्त का घट जाना, क्रोध का बढ़ जाना, अनिद्रा की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, ट्यूमर में कैंसर, पागलपन का दौरा, मिर्गी का दौरा इत्यादि इत्यादि। इन बीमारियों से मुक्त होने के लिए सबसे बेहतर और सरल उपाय है सुबह शाम यदि आप 10 से 20 बार भ्रामरी प्राणायाम कर लें तो इस आसन प्राणायाम से आप स्वास्थ्य और शांति को प्राप्त कर पाएंगे। अब 12वां एपिसोड पूर्ण हुआ।